कट्टर ईमानदार से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल, विवाद, बेल के बाद प्रचार, प्रचार में भी विवाद, उसके बाद जांच। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक शख्सियत ऐसी है जो इन तमाम विवादों, कंट्रोवर्सी, जांच में घिरी हुई है, लेकिन सुर्खियां खूब बटोर रही है और जनता का दिल जो है वो जेल के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं चुनाव जलसे में, और उम्मीद है आज बातें होंगी वो तमाम जो जनता आपसे जानना चाहती है। केजरीवाल जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज का है। जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा था जमानत मिल जाए। अरे बाप रे, ये तो आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया, अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? चल झूठा। कंट्रोल कंट्रोल। यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले हैं, जज ने बहुत ईमानदार हैं, अच्छा और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं। ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा। अरे बाप रे, ये तो इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पे, ऐन वक्त पे जनतंत्र के पक्ष में न्याय किया और मुझे 21 दिन की मोहलत दी कि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। तो कोर्ट भी अब सिलेक्टिवली अच्छा या बुरा होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा उनको सिखा दिया है। झूठ बोल रहा है। होती है। ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? गजब बेइज्जती है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ठीक है। तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ, और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो, रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है?
54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना अरविंद चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत अभी खुलकर बोलते हैं, कोर्ट का बिना ऑर्डर- डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई, जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने साथ कहा लेकर ना घूम रहे कि थे। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे। कोर्ट पे भरोसा रखिए कि कोर्ट न्याय करेगा। जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मानेंगे। बहुत ही नेक ख्याल है। स्वाति मालेवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके मैंने बहुत आपको पुराने कहा दिनों कि के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालेवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, ये फंस गया। चलिए, हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालेवाल कह रही हैं कि भाई, राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी तो मुझसे मांग लेते। मैं इस मामले पे ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी ये नहीं स्वाति करना। मालेवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की मैं सीट इस का मामला मामले है। पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक, कहाँ, कब? जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे, तो स्वाति मालेवाल पर टिप्पणी संजय की सिंह थी। ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ है? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना। क्या राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ मामला फंस रहा था? नहीं, कोई राज्यसभा की सीट का मामला नहीं। स्वाति मालेवाल की राज्यसभा की सीट मैं इंटैक्ट इस है। मामले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चलिए, चाहूंगा। जेल से आप बाहर निकले, एक चर्चा गर्म है कि भाई आपकी जो है ना डील हो गई थी अपने किससे? वकील के साथ कि आप उन्हें राज्यसभा की सीट देंगे और इसीलिए अब आप राज्यसभा की सीट खाली करवाना चाह रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो कौन है? क्यों है? आप बहुत निर्लज हैं। ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा किस में ज्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में। अच्छा, इनको सिखा दिया है। कई लोग तो आपको भी तानाशाह कहते हैं। कह ले, बीजेपी वाले कहते हैं। हम्म? बीजेपी नहीं, वाले आपकी कहते पार्टी हैं। से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनके भी। हाँ, जब छोड़ के जाते हैं। अब तानाशाह के खिलाफ पार्टी में रहते रहते कौन आवाज उठाएगा? नहीं, गजब बेइज्जती है। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है हमारे पास कोई मशीन जिसमें नहीं। लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये फंस गया। मशीन से उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है हमारे पास कोई मशीन जिसमें नहीं। लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने तो अखिलेश सारी जांच यादव। कराई है। जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई, सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन तो आपने कहा, मैंने एक माना। मिनट, अब आप वो- अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की? मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं, सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं। उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए। उन्होंने सबको जेल भेज के अब देख सोनिया लिया। गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच,
मेरी जांच कराई है, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, आज उनके मैं साथ इस आप खड़े टाइम हैं। देश बचाना मेरे लिए जरूरी चाहे है, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी पूछूं, नहीं चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं भ्रष्टाचार? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है। चलिए, और आपने सक्सेसर अभी ढूंढना नहीं है, अगर नौबत भी आ जाए तो भी नहीं ढूंढना है। गजब बेइज्जती है। आप लिखकर चिट देते हैं, तो आज मैं पेन और चिट दोनों लेकर आई हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? ये आप ही का काम है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। पंजाब में कितनी सीटें आ रही हैं? आप सीटें लिख दीजिए खाली पंजाब के साथ। इंडी गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी बंगाल आप दौरे पे गए, वहां पर कुछ वहां टिप्पणी मैं करना नहीं चाहेंगे? चलिए, और प्रधानमंत्री का नाम लिखना चाहेंगे? इंडी गठबंधन से कौन बनेगा अगर मौका मिला तो? उनका कौन बनेगा? हाँ, उनका कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जी तो 1 ही साल रहेंगे, उसके बाद उनका कौन बनेगा? मतलब आप श्योर हैं कि साल रहेंगे? वो अपना बता दें, हम अपना बता देंगे। चलिए ठीक है। अब मैं आपको जरा अपने दर्शकों को भी ये चिट पे क्या लिखा है अरविंद जी ने वो दिखा देती हूँ। दिल्ली में सीटें आ रही हैं 7 सीटें आ रही हैं, दिल्ली के लिए लिखा है। और पंजाब में 13 सीटें आ रही हैं, और एनडीए की 220 सीटें आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आ रही हैं। Oh my God! Wow! अच्छा